हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग कर रहे हैं मिसलिनियस इक्वेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज जो कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है इफ अल्फा एंड बीटा टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर विथ मॉड ऑफ बीटा इक्वल्स टू 1 देन फाइंड मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा। तो कैसे करना है? अल्फा एंड बीटा दो डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये हम लोग को हिंट्स दिया गया है, राइट। यानी कि हम लोग को अल्फा एंड बीटा कुछ भी पता नहीं है, तो एज्यूम कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं लेट अल्फा इक्वल्स टू ए प्लस आई बी एंड बीटा इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। ये वाला पोर्शन हमने एज्यूम कर लिया क्योंकि हम लोग को अल्फा एंड बीटा मतलब कुछ भी नहीं दिया गया था, सिर्फ बोला गया था डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, राइट। यानी कि और क्या गिवन है, मॉड ऑफ बीटा इक्वल्स टू 1, यानी कि देयरफॉर मॉड्यूलस ऑफ x प्लस आई वाई इक्वल्स टू 1 लिख सकते हैं। यानी कि मॉड्यूलस को अगर उठाते हैं तो क्या होता है, दिस इम्प्लाइज रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इट्स इक्वल्स टू 1। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं क्योंकि हम लोग को पता है मॉड्यूलस ऑफ x प्लस आई वाई मतलब होता है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हम लोग को पहले से ही पता है, ठीक है। इक्वल्स टू 1, तो बोथ साइड को स्क्वायर कर लेते हैं, रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। इसको कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 दे के छोड़ देते हैं। अब क्या करना है, जो फाइंड करने के लिए बोला गया है अब उससे स्टार्ट करते हैं। जो जो पहले गिवन था हम लोग उसको काम करके कुछ निकालने के लिए कोशिश कर चुके हैं और जो हो सकता है हम लोग को निकाल दिए। अब जो फाइंड करने के लिए बोला गया, जो दिया गया है उससे हम लोग अब स्टार्ट करेंगे सम को। तो पहले लिख लेते हैं मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा। अब अल्फा मतलब हमने पकड़ लिया है ए प्लस आई बी, राइट। यानी कि अल्फा बार यहाँ पे लिख लेते हैं। अल्फा बार मतलब क्या होगा, ए माइनस आई बी, यानी कि कंजुगेट ऑफ अल्फा, राइट। सिर्फ अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करते रहते हैं जो जो हम लोग को वैल्यू पता है। बीटा मतलब हम लोग पकड़ चुके हैं एक्स प्लस आई वाई। अल्फा मतलब हम लोग ले चुके हैं ए प्लस आई बी। नीचे वाले में 1 माइनस अल्फा बार मतलब क्या हुआ है, ए माइनस आई बी। बीटा मतलब क्या है, एक्स प्लस आई वाई। मॉड्यूलस जैसा है उसको ऐसे छोड़ देते हैं। अब क्या करना है, ऊपर वाले पोर्शन में माइनस है बीच में, यानी कि सिंपली हम लोग को क्या करना है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं। इसको थोड़ा इस तरीके से, बोर्ड में जगह कम है, थोड़ा प्रॉब्लम है इसलिए, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए आप लोग भी। एक्स माइनस ए प्लस आई ऑफ वाई माइनस बी डिवाइडेड बाई, अब जो नीचे वाला पोर्शन है उसको क्या करना है, 1 जो ऐसा है उसको ऐसे छोड़ देते हैं, माइनस। अब जो दो दो पोर्शन है ए माइनस आई बाई और एक्स प्लस आई वाई, वो मल्टीप्लीकेशन में है, यानी कि उसको हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो होगा क्या, ए एक्स प्लस आई ऑफ ए वाई माइनस आई बी एक्स प्लस बी वाई। प्लस क्यों हो गया, बी स्क्वायर मतलब क्या है हम लोग का, बी स्क्वायर मतलब सॉरी बी वाई, आई स्क्वायर मतलब क्या है -1, एंड पहले से माइनस है यानी कि माइनस माइनस हो गया, प्लस मॉड्यूलस कर देते हैं क्लोज और लिख लेते हैं आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1। ये हम लोग को जो पहले से पता है। थोड़ा यहाँ से हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। इस वाले से यहाँ पे शिफ्ट हो गए, इक्वल्स टू पे ऊपर वाला पोर्शन में जो मॉड्यूलस है उस मॉड्यूलस को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने से क्या हो जाएगा, रूट मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस आई वाई, हम लोग ने यहाँ पे भी किया है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस आई वाई होता है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि सिमिलर ऑफ मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस एक्स माइनस ए प्लस आई इंटू वाई माइनस बी का क्या हो जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर। ऊपर वाले पोर्शन से मॉड्यूलस हट चुका है, अब नीचे वाले पोर्शन में तो है, यानी कि इस वाले पोर्शन में क्या करना है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को फिर से अलग कर देते हैं। तो ब्रैकेट अगर रिमूव करते हैं तो 1 माइनस ए एक्स माइनस बी वाई हो जाता है, प्लस
आई ऑफ बी एक्स माइनस ए वाई, लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, और नीचे है सिर्फ मॉड्यूलस, राइट। अब क्या करना है, नीचे वाले पोर्शन में भी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो चुका है, यानी कि नीचे वाला का भी हम लोग मॉड्यूलस रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए नीचे का भी कर लेते हैं, एंड ऊपर वाला जो था वहाँ पे हम लोग जो फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर का वो लिख लेते हैं, यानी कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर पहले के लिए, सेकेंड वाले पार्ट के लिए वाई स्क्वायर माइनस 2by प्लस बी स्क्वायर, नीचे वाला पोर्शन में आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 1 माइनस ए एक्स माइनस बी वाई होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई होल स्क्वायर, राइट। अब क्या काम है, नीचे वाले का भी जो पोर्शन है उसको क्या करना है, उसका भी फॉर्मूला निकाल करना है, उसके बाद हम लोग को जो भी करना है करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले क्या कर लेते हैं, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक साथ लिख लेते हैं। क्यों लिखना है, क्योंकि हम लोग को पहले इक्वेशन 1 जब हमने डाला था, यानी कि इक्वेशन 1 में हमने क्या देखा था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो डायरेक्टली वो 1 हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, इसलिए इसको हम लोग एक साथ लिख लिखे। तो चलिए बाकी वाला पोर्शन भी लिख लेते हैं, यानी कि प्लस ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2by माइनस 2ax प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, हाँ बड़ा काम है तो नीचे वाले का, यानी कि सॉल्व करते हैं। चलिए क्या करें, करना तो पड़ेगा ही, ऑप्शन तो नहीं है हमारे पास, यानी कि 1 माइनस एक्स माइनस बी वाई को अगर करते हैं 1 में एक बारे में लिख देती हूँ, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा करके भी सॉल्व कर सकते हैं, पार्ट बाय पार्ट करके। पहले तो स्क्वायर वाला लिख लेते हैं, उसके बाद आ जाएगा क्या, माइनस ऑफ, माइनस था यहाँ पे 2ax प्लस 2abxy माइनस 2by प्लस, अब इस वाले पोर्शन के लिए बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2abxy प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, बाप रे खत्म हुआ फाइनली। तो यहाँ से अगर देखते हैं माइनस 2bxy प्लस 2abxy कैंसिल हो गया, राइट। कैंसिल करके नीचे वाले में क्या बचा, तो चलिए थोड़ा इरेज कर लेते हैं, इरेज करके ऊपर वाले पोर्शन में लिख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इक्वेशन 1 को यूज़ कर लेते हैं पहले। अगर यूज़ करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई के जगह में क्या हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2by माइनस 2ax प्लस बी स्क्वायर बाई, ठीक है। अब नीचे वाला पोर्शन में क्या करना है, 1 को छोड़ देते हैं, जो ए स्क्वायर वाला टर्म है कॉमन टर्म है, यानी कि इस वाले को इस वाले में से ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो बचता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों, ए को ही कॉमन लेना है, ए स्क्वायर ही कॉमन लेना है, एक्स स्क्वायर भी कॉमन ले सकते हैं आप लोग बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग का जो इक्वेशन 1 है उसको हम लोग यूज़ करेंगे, राइट, जिसका वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यानी कि इस साइड में अगर हम लोग ए स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में रह जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स 1, तो हम लोग को कैंसिलेशन में इजी हो जाएगा, वैल्यू फाइंड करने के लिए भी इजी हो जाएगा, इसलिए। नेक्स्ट बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, बचता है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड रिमेनिंग जो है 2ax माइनस 2by ऐसे छोड़ देते हैं। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं यूजिंग 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने ऑलरेडी 1 पुट कर चुके हैं। तो लिख लेते हैं ऊपर वाला पोर्शन जैसा है, उसको कुछ करने का तो है नहीं, तो उसको सिमिलर इस तरीके से छोड़ देते हैं, प्लस बी स्क्वायर। अब नीचे वाला पोर्शन में जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है वहाँ पे हम लोग को क्या करना है, 1 बैठाते जाना है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2by, फिर से लिख लेता है यूजिंग 1, राइट।
यानी कि अगर देखते हैं ऊपर और नीचे में दोनों चीज़ ही क्या है, सेम ही है, यानी कि कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो जाएगा तो बचा क्या, इट्स इक्वल्स टू 1। जो हम लोग को फाइंड करने के लिए बोला गया था, मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा बार इंटू बीटा, इट्स इक्वल्स टू 1। यही है हम लोग का आंसर। थोड़ा लेंदी है सम, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है मानती हूँ, पर मज़ेदार था, इंटरेस्टिंग था। अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है इस तरीके का सम लेके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।